राजनीति पर आज विशेष बात करेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की हैरान करने वाली राजनीति पर बात करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कमलनाथ हर तरह के कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां वो हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं तो दूसरी तरफ वो बागेश्वर धाम पर विवादित बयान भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस का चेहरा है। मिशन 2023 के लिए वो कार्ड हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। उनके इस कदम से बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस में ही बेचैनी। बाबा बागेश्वर की कथा छिंदवाड़ा में करवाकर वो अपने लोगों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस के बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस पर सवाल उठाते हुए पार्टी की सीनियर लीडरशिप पर सवाल डाले। वहीं कमलनाथ ने अपने ही एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए कुछ भी नहीं कहा है। ऐसे में सियासी जानकारों को लग रहा है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर कमलनाथ का कार्ड भारी न पड़ जाए। हिंदू वोटरों को साधने में जुटे कमलनाथ के हाथ से कहीं मुस्लिम वोटर छिटक न जाए। ऐसे में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस में इसे लेकर बेचैनी है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का अपना अलग स्टैंड रहा है। पहली बार विवादों में आए बागेश्वर सरकार जब कांग्रेस नेताओं के निशाने पर थे तब कमलनाथ उनसे मिलने बागेश्वर धाम चले गए। इसके साथ ही पहली बार विवादों में आए बागेश्वर सरकार जब कांग्रेस नेताओं के निशाने पर थे तब कमलनाथ उनसे मिलने बागेश्वर धाम चले गए थे, यानी कि अपनी पार्टी के विपरीत। इसके साथ ही उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे कि हिंदुत्व की राह से इस बार के चुनाव में भटकना नहीं। उन्होंने पंडित वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवाने का फैसला भी किया। छिंदवाड़ा में कथा करवाकर उन्होंने अपने विरोधियों को संदेश दे दिया है कि वो हार्ड हिंदुत्व की राह पर ही चलेंगे, यानी कि कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी की राह पर चलेंगे। सियासी जानकार सवाल उठा रहे हैं कि बाबा से प्यार एमपी में कांग्रेस को भारी न पड़ जाए। बागेश्वर सरकार की कथा से छिंदवाड़ा में कमलनाथ हिंदू वोटरों के साथ आदिवासियों को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने मंच से कहा कि आदिवासी गौरव दिवस के उपलक्ष्य में राम कथा का आयोजन किया गया है। साथ ही हार्डकोर हिंदू वोटरों को भी बाबा ने साधने की कोशिश की। कमलनाथ ने मंच से कहा कि मैं हिंदू हूँ। उन्होंने कहा कि मैं गर्व से कह रहा हूँ कि हिंदू हूँ। इसके साथ ही बागेश्वर सरकार को फिर से छिंदवाड़ा आने का न्योता भी दिया। वहीं कमलनाथ के कदम से कांग्रेस में खलबली मच गई है। पार्टी के सीनियर नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करके लिखा है कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाने और आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र की खुल्ला वकालत करके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले बीजेपी के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं। आज गांधी की आत्मा रो रही होगी और पंडित नेहरू तड़प रहे होंगे। भगत सिंह लेकिन उन सेक्युलरिज्म के ध्वजवाहक जयराम रमेश दिग्विजय और मल्लिकार्जुन खड़गे सब खामोश हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी टैग किया है। वहीं कमलनाथ के कदम से कांग्रेस में खलबली मच गई। पार्टी के सीनियर नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने ट्वीट करके लिखा है कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाने और आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र की खुल्ला वकालत करके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले बीजेपी के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता है। कमलनाथ के इस कदम से मध्य प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान हैं। आपको बता दें कि कई विश्लेषकों का कहना है कि आखिर कमलनाथ कौन सी कांग्रेस में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार में नहीं गए थे। ऐसे में आदिवासी बाहुल्य छिंदवाड़ा में कमलनाथ को बागेश्वर सरकार की जरूरत क्यों पड़ रही? कमलनाथ एक तरफ संविधान की बात करते हैं तो दूसरी तरफ कमलनाथ एक तरफ संविधान की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र वाले बागेश्वर सरकार की कथा करवा रहे हैं। वहीं कमलनाथ के स्टैंड से कांग्रेस पार्टी असहज है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के कुछ सीनियर नेता इनसे नाराज है। आचार्य प्रमोद कृष्णन के सवाल पर कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने चुप्पी साधी। सियासी जानकार कहते हैं कि कमलनाथ का ये रूप राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि कमलनाथ लगातार हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए कांग्रेस में होते हुए बीजेपी के रास्ते पर जा रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के राहुल गांधी मोहब्बत का कार्ड खेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई का कार्ड खेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ कट्टर हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बागेश्वर सरकार लगातार मुस्लिमों को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं और अब ऐसे में कमलनाथ का उनको पूरी तरह से समर्थन देना, अपनी चुनावी तैयारियों में उनका प्रयोग करना, उनके द्वारा कथा करवाना कहीं न कहीं कांग्रेस को बेचैन कर रही है और कांग्रेस की राजनीति इस वक्त हैरान कर रही है।